हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 1 का ही हम लोग सेट लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग समान अध्ययन का 31 प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट चैनल में जा कर के देख सकते हैं 31 प्रश्न। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का 80 प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का 80 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। सामाजिक विज्ञान का 80 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 71। वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंपनी स्थापित किया था 1632 में। और अब ये कंपनी जो आपको बिहार में जो है अब पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? भारत में यूरोपीय के सही क्रम है, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली 1498 में आया, डच 1605 में, अंग्रेज 1613 में आए थे और फ्रांसीसी 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं, 1 नंबर, और 2 है शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण हैं। 73 का आंसर हो जाएगा 2। केवल 2 सही है, 2 सही है। शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है। सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। गांव आधारित उद्योगों की व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी? हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो जालियांवाला बाग जो इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, ये हंटर कमीशन था। क्या था? हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था? ये अगस्त महीने में आरंभ हुआ था। छोटा डेट आप लोग याद कर लेगा, 8 अगस्त 1942। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। मूर्तिकला की गांधार शैली का मिश्रण था, तो ये था आपको जाकर के भारतीय और यूनानी शैली में, भारतीय और यूनानी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी? तो ये जहांगीर से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या थी? तो इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे और एक पेशवा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, इंडियन एसोसिएशन, तो ये इसके थे आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 80 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी? तो यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। गौतमीपुत्र शतकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमीपुत्र शतकर्णी ये आपको सातवाहन वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर का निर्माण करवाया था किसने? तो आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया था। कब? 1504 ईस्वी में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोट का सही क्रम है, पहला नंबर हो जाएगा, पहले आपको आ जाएगा रोहिणी, फिर पटना, मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की सहायता से किया गया था समाप्त, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मेगास्थनीज
मेगास्थनीज हो जाएगा, मेगास्थनीज मौर्य वंश से संबंधित है, फाहियान गुप्त वंश से संबंधित है, और वेनसांग पुष्यभूति वंश से। इसको आप लोग आगे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। तो बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। सही कथन को चुनना है तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, ये भी नहीं होगा। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, ये सही हो जाएगा। 3 नंबर आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो सूर्यसेन था, मास्टर दा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, 2 और 3 सही है। इसमें 2 और 3 देखे पढ़ करके बता देते हैं आप लोग को। यह बैक्ट्रियाई पार्थियाई एवं स्थानीय गंधार परंपरा का संगम है, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपको। 2 नंबर, बुद्ध की प्रतिमा को यक्ष चित्रों की तर्ज पर बनाया गया, ये सही है। यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती है, वैष्णव एवं शैव धर्म की प्रतिमाएं भी पाई जाती है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, इब्न बतूता भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन था? जब इब्न बतूता कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था ये भारत। तो उस समय था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, एक और 3 गलत है। उसने किताब नौरस नामक पुस्तक की रचना की, ये सही है, बाकी ये दोनों गलत है। वह अहमदनगर का एक निजाम शाही सुल्तान था, नहीं। उसने महाराजा मजहरनामा जारी किया, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर 92, बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है? तो बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है? तो इसमें गलत हो जाएगा आपको, देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो गलत को ही पकड़ना है। इसमें 2 नंबर ही गलत है, जो कि यही सही हो जाएगा। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, क्या? प्रशस्ति को राजा नहीं लिखा करते थे। यहाँ कह रहा है राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, ये गलत हो जाएगा, और गलत को ही पकड़ना है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो कुशल संगीतज्ञ भी था, आपको इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, आपको कुशल संगीतज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, राजवंश का सही कालक्रम सजाना है आपको, किस तरह से होगा? तो इसका सही कालक्रम हो जाएगा ब स अ द। पहले ब आएगा, पहले मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश आपको 322 से 185, 322 से 185 में आया था ईसा पूर्व में, BC। और फिर उसके बाद आया था स, ये वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद आया अ, ये वंश, फिर उसके बाद गुप्त वंश आया, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, क्यों? क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, इसलिए मजबूत किलेबंदी करते थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? तो मुख्य कारण था 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो देखिए लोथल जगह जो है आपको, ये कहाँ है? गुजरात राज्य में है। रोपड़ आपको पंजाब में पड़ जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 99, इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 नंबर, केवल 1 और 2 सही है, 3 गलत है।
देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। एक सही है, ये सही है। आम्भी तक्षशिला का राजा, तक्षशिला के राजा को आम्भी कहा जाता था, ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। यह भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई, ये गलत है। 323 BC में हुआ था। कब हुआ था? 323 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, इसका सीधे सीधे हो जाएगा। देखिए, ब्रह्मचार्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष में होता है, वानप्रस्थ 50 से 75 साल और संन्यास 75 से 100 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं। आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि उपर्युक्त में से देखिए एक से अधिक हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये सभी सही है। ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, सही है। ये जल का अवशोषण करते हैं, ये भी सही है। इसके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन व प्रक्रिया होती है, ये भी सही है। इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत, जब दो पहाड़ों के भ्रंशों के बीच दोनों साइड से गिर जाता है और बीच से जो उड़ जाता है उसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून कब से कब चलती है? ये चलता है आपको जून से सितंबर माह में, जून से सितंबर माह में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी के द्वारा घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व में पार करती है तो उसकी तिथि क्या होगी? जब पश्चिम से पूर्व की ओर जब बढ़ता है ना, पार करता है, तो एक दिन बढ़ जाता है। याद रखिएगा लोग, इसका एक ट्रिक है। ट्रिक याद रखने का ये है कि ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर फीस्ट, और ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस। अगर पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा तो एक दिन की कमी हो जाती है, और पश्चिम से पूरब की ओर जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कौन सा कहाँ से कहाँ निकलता है? ये हो जाएगा, देखिए, खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी। निवेली लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है। कुद्रेमुख लोहा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? चट्टानों की घुलनशीलता आपको हो जाएगा चूना पत्थर के क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? तो बिहार राज्य आपको हो जाएगा 83 और 88 पूर्व, लगभग 83 डिग्री पूर्व और 88 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? तो वृद्धि ऋणात्मक हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव। मुर्मुगांव आपको गोवा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा, सॉरी कहाँ गया, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये आपको कथन तीनों ही सही हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा वाले सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, एक भी सही है। दो है, औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। उपर्युक्त सभी एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका। 113 नंबर है, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो इस पर गलत हो जाएगा इथियोपिया आपको की राजधानी सुबा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर या झील सागर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, भूमध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है?
तो शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? ये होता है आपको 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो देखेंगे कौन सी आकर के मिलती है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, गंडक, कमला और बागमती नदी उत्तर की ओर से आकर के मिलती है। निम्नलिखित में से किसे भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? तो पिट्सबर्ग आपको उपनाम है जमशेदपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती हैं। तो नियम उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में इसके दाईं ओर, और अगर यही पूछ देगा दक्षिणी गोलार्ध में तो बाईं ओर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। तो पहले आता है इसमें आय, राष्ट्रीय आय 1 नंबर, 2 नंबर में आएगा नीति आय, 3 नंबर में आएगा व्यक्तिगत आय और 4 नंबर में परियोज्य आय। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 123 बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट IID। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणतः किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहां प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो इंद्रावती का हो जाएगा इंद्रावती छत्तीसगढ़, पेरियार केरल, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर उत्तर का सही चयन कीजिए। कथन एक क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती है। तो सही है, ये बारहमासी होती है, सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ए और आर दोनों सही है और आर की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलाना है। रेलवे उपकरण आपको भिलाई में संबंधित है। मोटर वाहन हो जाएगा जबलपुर, और साइकिल लुधियाना, पोत निर्माण कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पारितंत्र के बारे में कौन सा सही नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो पारितंत्र में जीवित प्राणी और भौतिक तथा रासायनिक कारण शामिल है, ये सही है। पारितंत्र में जैविक और अजैविक के घटकों के बीच अंतःक्रिया होती है, ये भी सही है। जलमंडल को पारितंत्र में शामिल नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं है, शामिल किया जाता है, ये नहीं कह दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा, और गलत के बारे में पूछ रहा था, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ना तो 1 ना ही 2। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने के लिए करने का समय देना सतत विकास कहलाता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है। भविष्य के लिए संसाधनों के संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहा जाता है, ये भी नहीं हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है गेहूं के बारे में? तो पहला ही आपको गलत हो जाएगा यहाँ पर, और यही सही हो जाएगा। गेहूं के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, नहीं, गेहूं के लिए 75 से 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 131 भारतीय संविधान में स्वयं न्याय प्रणाली की अवधारणा का सार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में ये लिया गया है अमेरिका USA से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा 3, गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। इस तीनों को याद रखेंगे आप लोग। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ज़रूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन
संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? 133 का हो जाएगा 2, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? जिलाधीश कायम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रिट जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिट आपको केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर निगम की नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ए सही है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बी गलत हो जाएगा, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ये गलत हो जाएगा, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ये भी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, ए और सी। भारत की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? भारत की स्वतंत्रता किसके लिए है? लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो ये कल्याणकारी राज्य का समर्थक था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? तो ये आपको कानून और व्यवस्था के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो द्विदलीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है? तो राज्य। 144 का 3। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था तो अशोक मेहता। इसको एक ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे, त्रिस्तरीय कह देगा तो देखिए बलवंत राय मेहता 3 स्टेप में नाम है, तो त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय तो अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 146, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता, ये किसके विचार हैं? 146 का हो जाएगा 1 नंबर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो मंत्रिमंडलीय मिशन के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपको ए बी सी तीनों ही सही हो जाएगा इसका। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। ये तीनों सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत क्या है? इसका सही सिद्धांत हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत है। 150 का हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 नवंबर 1949 को के दिन हुई थी, जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 नवंबर 1949 को नहीं, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह यह पहले संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में स्थित था, ये सही है। और ये 1958 में दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हो गया, ये भी सही है आपका। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों।